जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। सबसे पहले तो गुरुजी आपको गुड मॉर्निंग। सुबह का शुक्राना 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 मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, आपकी कृपा बरसती रहती है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, ये मैं आपको शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुजी। छोटा सा ही है सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप तो मेरा अभिमान हो, आप मेरा गुरूर हो, आप मेरा गर्व हो, आप मेरा घमंड हो। आपके सिवा तो अब कुछ भी नहीं है। आप इतना प्यार भर करते हो, इतनी खुशियाँ बरसाते हो। मैं तेरे पोटली छोड़ आया, मैं दिव्य दर्शन अपने पैरों ने दिव्य दर्शन वैगे ने कोने में ढूंढती रहा। गुरु जी, आप कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। मैं तो धन्य हो गई हूँ गुरु जी। आपने जिस दिन मेरी बाँह पकड़ी, गुरु जी आप इतना ध्यान रखते हो मेरे बच्चों का। मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखा, मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखते हो गुरु जी। कहते हैं तू मेरी माँ शिव की बेटी है। मेरा तो हमेशा तेरे सर पे हाथ है। मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ, तो चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। तू तो महान है। तू तो रेत में भी अपना घर बना लेगी। इतना गुरुजी, इतना प्यार करते हो गुरुजी। मैं तो ये बातें सुन सुन के मैं ना मोहित हो जाती हूँ गुरुजी। कितना आप प्यार कर सकते हो, कोई हो ही नहीं सकता गुरुजी। बेटी ने कल गाड़ी ली है और चार्जिंग वाली, लोन पे गुरुजी। तो आपको मुबारक है। और उसको कहूँगी आज चक्कर लगा जा, इधर राउंड मारने आ जा। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं गुरुजी। उसका बेटा भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आता है स्कूल में गुरुजी। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। वो समझती नहीं है गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं समझती। पता नहीं उसको क्या हो गया गुरुजी। उसका दिमाग ठीक करो पहले तो। मेरी बेटी का, वो तो आपके मंदिर आती है गुरुजी। और बस ठीक है। आप मेरे घर का ध्यान रखते हो, इतना सब कुछ करते हो कि तैनू पिछे मुड़ के नहीं देखना। जिन्हों ने तेरे नाल बुरा किया उन्हों दा आपे बुरा होएगा। तू सबनों माफ़ कर दे। तू मेरी प्यारी धी है गुरु जी। सच में एक एक दिन का इतना फ़र्क आ रहा है गुरु जी। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं खुश हो जाती हूँ गुरु जी। आप इतना प्यार करते हो।
सदैव मेरे साथ रहते हो और मेरे को पूरा पता चलता रहता है आप मेरे साथ हो। गुरु जी मैं तो, मेरे बच्चे भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। मेरी बहू है वो भी प्यार करती है, बेटा भी प्यार करता है। बस आप ही सब कुछ करने वाले हो ना, ये सब कुछ आप करने वाले हो, कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरु जी। कोई आपके बिना कोई किसी को नहीं करता। गुरु जी आपके लिए दो शब्द, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ सही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। गुरु जी रोज तितलियां आती हैं, रोज ऊपर से निकलती हैं, रोज विंडो के पास भी आती हैं, कितनी कितनी तितलियां आती हैं रोज, कबूतर आते हैं घर के पास, सब कुछ नजर आता रहता है, छोटी छोटी चिड़ियां भी आती हैं। कितना आप ब्लेस करते हो गुरु जी, कितना ब्लेस करते हो गुरु जी। और सारे कष्टों को हरते हो, सारे कष्ट एक एक करके, मैंने तेरा ये बहुत बड़ा कष्ट दूर कर दिया है, आज मैंने तेरा ये वाला बड़ा कष्ट दूर कर दिया है। गुरु जी आप तो मेरा एक एक कष्ट करके सब कुछ मेरे को यंग बनाते जा रहे हो गुरु जी, एक एक कष्ट मेरा दूर करते हो और मेरे को यंग करते जा रहे हो गुरु जी। हाँ, गुरु जी अब मैं तो थोड़ी थोड़ी वॉक भी करने लग गई हूँ गुरु जी, बस थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करूँगी गुरु जी। और आप कैसे हो गुरु जी, हम तो आपको हर समय बस कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, अपनी मांगे आगे रखते रहते हैं, अरदासें करते रहते हैं गुरु जी। हम हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए, एक शुक्राना ही तो मांगते हो गुरु जी, हमारे से क्या मांगते हो, वो भी हमारे हम करते हैं गुरु जी। कई बारी ना आगे शेयर नहीं होता इतने, अब दो दो तीन तीन हो रखे हैं, नहीं हुआ शेयर, और मेरे को इतना आता भी नहीं है, मैं कैसे करूं गुरु जी। आपके लिए दो शब्द, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। गुरु जी आपका शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्र, एक एक नया दिन दिखाते हो, शुक्राना शुक्राना, हर कष्ट काटते हो, शुक्राना शुक्राना, इतनी खुशियाँ देते हो, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस मेरी यही छोटा सा ही शुक्राना था गुरु जी। जो गुरु जी कोई भी मेरे से गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, अनजाने में गलती हो जाती है, अपने आप तो हम नहीं करते हैं गुरु जी। और जो मेरी सेवा करते हैं ये सत्संग भेजने का, गुरु जी से उनको सदैव खुश रखें, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हैं आप गुरु जी? आज गुरु पूर्णिमा की आपको लाख 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 बधाइयाँ, आपको नमन है गुरुपा। बहुत 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 बड़ा थैंक यू है गुरु बन के मेरी ज़िंदगी में आने के लिए गुरु जी, हम मुझे चूज़ करने के लिए आज आपकी संगत गुरु जी। बहुत ब्लेस्ड डे है गुरु जी। सब गुरुओं को हम नमन करते हैं इस दिन, क्योंकि उन्हीं से सब सीखते हैं। आप तो बहुत कुछ सिखा रहे हो गुरुपा लाइफ में, और आप सिखा ही नहीं रहे, चीज़ों को सही करके ठोक पीट के सेट करके हमें दे रहे हैं गुरु जी। आपके जैसा गुरु मिलने पे सब धन्य हो जाते हैं गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरु जी, बहुत प्यारे। मैं अभी सुबह 10:48 पे आपका सत्संग आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। शेयर होगा कि नहीं आई डोंट नो गुरु जी, पता नहीं आपको क्या नाराज़गी है अपनी बेटी से। आजकल सत्संग आपने शेयर कराने बंद कर दीजिए, पर मेरी ड्यूटी है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज तो आपका शुक्राना, आपको नमन करना बनता ही है गुरुपा। आज आपका सत्संग है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ जा पाऊँगी कि नहीं गुरु जी। आपकी छोटी नातिन की आपने तबीयत ढीली करा दी है थोड़ी सी, वो बेचारी गई है आज अपना टेस्ट देने, नहीं तो वो आज छुट्टी लेती गुरु जी। अब वो थक के आएगी, उसकी कितनी हिम्मत रहती है, उस हिसाब से मैं आ पाऊँगी गुरुपा, बिकॉज़ हमारे यहाँ बहुत दूर होता है आपका सत्संग। पर फिर भी हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि उसको तो आपने समोसा खिला के अपना फ़ैन बना रखा है गुरु जी। वो समोसे के लालच में ज़रूर जाती है सत्संग गुरु जी। शी लव्स द समोसाज विच यू मेक हर ईट, और उसको ब्लेस करते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आपसे पहले हमारे पास कोई था ही नहीं। मेरे पास कोई नहीं था गुरु जी, गुरु कहने के लिए या गुरु मानने के लिए। हम लोग सिख फैमिली से हैं, पर कभी भी गुरुद्वारे से कनेक्शन फील नहीं हुआ गुरुपा, अभी भी नहीं होता। अब हाँ, अब अच्छा लगता है, क्योंकि वही गुरबानी चलती है जो आपने सुनवाई है। पहले भी चलती थी, पहले भी हमारे घर में मेरे पापा गुरुपा शब्द सुबह सुबह लगा देते थे जब हमने स्कूल जाना होता था, भाई गोपाल सिंह जी के गुरुपा। वो इतने मेलोडियस होते थे कि हमने बाद में उनको, इतने सालों बाद भी उनको यूट्यूब पे ढूंढा है मैंने, मेरी सिस्टर्स ने। ये हमारे पापा का नियम था, वो सुबह उठते ही टेप रिकॉर्डर पे गुरबानी लगा देते थे और हम सुनते थे गुरु जी। और वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ अभी भी हैं, और वो इतने मेलोडियस थे भाई गोपाल सिंह जी के उस टाइम पे कि वो सुन के तृप्ति हो जाती है गुरुपा, बिल्कुल तृप्ति। और अब आप गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो यही सुनते हैं गुरु जी, और अब बहुत आनंद आता है। थैंक यू हमें हमारे कल्चर से कनेक्ट करने के लिए गुरु जी, हमें सिखाने के लिए, हमें पाठ सिखाने के लिए, हमें शुक्राना सिखाने के लिए, क्योंकि शुक्राना भी नहीं आता था गुरुपा इससे पहले हमें करना। ये सब आप ही ने गुरु बन के सिखाया है गुरु जी। मेरा बहुत 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 थैंक्स है आपको, बहुत थैंक्स है गुरु जी। मैं ट्राई करती हूँ आज इसको दूसरे चैनल पे शेयर करने का, आप प्लीज़ शेयर करवाइएगा गुरु जी। गुरु बनना इजी नहीं होता गुरुपा, हर किसी को शिक्षा, सही शिक्षा देना, सही उस पे चलाना मुश्किल होता है गुरु जी, पर आपके लिए नहीं है। और आपकी संगत जो बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे आपकी शिक्षा पे चलने लग जाती है। दो पूरा फॉलो नहीं कर पाते गुरु जी, कुछ चीज़ें फॉलो कर पाते हैं, कोशिश करते हैं, पर अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी गुरुपा टाइम लगेगा। हम लोग इतनी हमारी सोच ही नहीं है, इतनी समझ नहीं है गुरुपा, पर कोशिश कर रहे हैं कि आपके चलाए रास्तों पे चलें, अच्छे कर्म करें गुरु जी, किसी के साथ जान के बुरा नहीं करें गुरुपा। आप कहते हैं हस्बैंड अंकल को का वशीकरण काट दिया, मैंने उसको अच्छा मनुष्य बना के तेरे पास भेजा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, उनको ठोक पीट के ठीक करके भेजने का। और डेफिनेटली गुरुपा संगत जी, मैं बहुत चेंज देख रही हूँ उनमें, बहुत चेंज। पहले ही हैज़ बीन स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल बीच में भी थे, पर बीच में उनके पता नहीं दिमाग में क्या था, लड़ाई, मेरी और उनकी लड़ाई, मेरा भी दिमाग खिसका हुआ था बीच में, मैं बहुत अग्रेसिव थी।
लास्ट के 2-3 महीने, आई मीन इफ़ यू टेक मई, अप्रैल, मई, जून, तो बहुत अग्रेशन था और बहुत लड़ाइयाँ। बट नाउ आई कैन रियली फील द चेंज, और कुछ एक मेजर सेटबैक लगा है उनको लाइफ में, जिसकी वजह से मैं उनमें चेंजेस देख पा रही हूँ गुरुपा। बहुत शुक्राना आपका उनको ठोक पीट के मुझे वापस देने का गुरुजी। एंड आप ही उनको संभालेंगे गुरुपा। आपने हम सबको आप ही ने संभालना है। मेरी मम्मी बहुत परेशान है अपनी प्रॉपर्टी को लेके गुरुपा, क्योंकि वो आप पे बहुत बहुत अटूट विश्वास करती हैं, और मैसेजेस उनको, अब मैसेजेस एआई है या क्या है, तो वो वैसे ही मैसेजेस रिसीव कर रही हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, और वो घबरा रही हैं, थोड़ी सी परेशान है गुरुपा। तो आप उनको भले फिर मैसेजेस से ही सिखाना है तो पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए गुरुपा, जिससे कि वो रिलैक्स्ड रहें। वो पुरानी बातें याद कर के जो हमारे रिश्तेदार ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा जमाने आ गए, उनको 25 साल हो गए, उनकी हरकतों को बार बार याद करती रहती हैं और परेशान होती हैं। सो गुरुजी प्लीज़ हेल्प हर आउट, उनको आप ही बाहर निकाल सकते हैं, इसमें उनकी मदद करिएगा गुरुजी। और अब आप मिल गए हैं, मुझे पता है अब आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमें शिक्षा देते आगे चलाते रहेंगे। जहाँ आप कहते हैं कि मैं सामने बार बार किस लिए आता हूँ, ताकि तुम सही रास्ते चलो, ताकि तुम अपना रास्ता ना भूलो, ताकि तुम गलत कर्म ना करो। सो गुरुजी बहुत ज़रूरी है एक ऐसे गुरु का होना। अभी तक मेरे पास कोई गुरु नहीं थे, साईं बाबा थे बीच में, और अब आप हैं गुरुपा। पहले मेरा किसी से कनेक्शन नहीं था गुरुजी, किसी से भी नहीं, बस एक फ्री की मैं अरदास यूनिवर्स में भेज देती थी कि जो भी कोई सुन के जो हमारा कष्ट काट दे या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। बट गुरुपा अब आपने बीड़ा उठाया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो हमारी सब खुशियाँ भी आपको समर्पित, हमारे दुख भी, हमारी शिकायतें, एवरीथिंग टू यू गुरुजी। हल भी आप ही निकालते हैं, उस प्रॉब्लम से भी आप ही निकालते हैं गुरुजी। आज ही के दिन नहीं, हर दिन अपनी पूरी संगत को प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए, सबको, अंकल आंटीज़ को, सबको ब्लेस करिए गुरुजी। खूब आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आज पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि शायद सत्संग में आना मुश्किल हो जाएगा गुरुपा, कोशिश पूरी रहेगी। आपकी बड़ी नातिन भी कह रही थी, जो पहले बिल्कुल मना कर देती थी, आपने उसमें भी बहुत चेंजेस लाए हैं गुरुजी। आज वो कल कह रही थी कि चलेंगे, मैं भी चलूँगी, मैं भी, मज़ा तो आता है गुरुजी, अच्छा खाना खिलाते हैं, और वो बात तो फैक्ट है गुरुपा। सो गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपके बच्चों की तरफ से, आपके शिष्यों के, आपके संगत की तरफ से आपको शत नमन है। गलतियाँ जानी अनजानी जितनी हुई हैं गुरुजी, माफ़ी लायक होंगी कि नहीं, बट माफ़ी ही मांग सकते हैं आपसे और संगत जी से। और आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा गुरुजी, की ब्लेसिंग अस ऑलवेज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, संगत जी मैं मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप राही शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हाँ। ये मेरा शुकराना सत्संग 23 जुलाई ਨੂੰ 5:20 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:20 ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪਲਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਦੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਫੜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਕੁੜੀਏ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਡ ਬੋਲਦਾ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਟੋਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਰੂਡਲੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿੰਬੂ ਮੰਗਣ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੈਂ ਗੇਰ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਗਲਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੀਚੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की ज़िंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, दिन भर सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा के कष्टों को काटते हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। आज फिर उनका मैसेज यही था कि बेटे के ऊपर कष्ट है। गुरुजी ने उसका सत्संग सुनवाया। फिर परिवार के ऊपर कष्ट है, उसका सत्संग सुनवाया। फिर ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी, आपने ही देखना है इस परिवार को, अपने बच्चों को, नाती नातिन को, नाती को आपने ही देखना है गुरुपा। वो बाहर है, दूर रहता है, आप ही उसकी रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन शील्ड में आपने ही रखा हुआ है गुरुजी, और आप ही रखेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर गुरुजी का गुस्से वाला बड़ा मैसेज आया कि तुझे घमंड आ गया है, तू सत्संग नहीं सुनती। गुरुजी ने सत्संग भेजा कि 108 बार जो घंटे का था मंत्र जाप, वो सुन। मैंने सुना संगत जी। मैं गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको ऐसा लगा, लेकिन ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है गुरुपा। मैं तो दिन भर सत्संग सुनती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने रूम में बैठी थी, लॉन दिखाई देता है। लॉन में वाइट कलर की बटरफ्लाई कितनी देर तक घूमती रही लॉन में। गुरुजी ने वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे करते, सारी संगत ते करना, सबदा कल्याण करना, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਉਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, उन्होंने घर शीघ्र अतिशीघ्र बने। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी ब्लेस करना। अंकल जी, आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिए। बहुत दिनों से सत्संग शेयर नहीं हो रहे।
गुरुजी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार है और शाम के 7:45 हो रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुपा कहते हैं 7:45, 7:45, पौने का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा टाइम हो रहा है तो 7:45 बोल दो, उसमें कोई अशुभ नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि सवाया डेढ़ आगे का मतलब जितना भी बढ़ता है उतना ही अच्छा रहता है। तो इसलिए 7:45 का मैं टाइम पे बैठी हूँ शुक्राना शेयर करने। गुरुपा ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग मंगलवार का स्वीकार कीजिए। संगत जी मैं अभी शिव पुराण का पाठ करके बस हटी हूँ, तो एकदम गुरुपा ने मेरे दिमाग में ऐसा थॉट डाला कि कितना बड़ा आज सत्संग हुआ तेरे साथ, शेयर कर। तो मैं दोबारा तुरंत आकर बैठ गई हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी तरफ से। गुरुजी महाराज आप ही बुलवाइएगा जो भी बुलवाना है। मगर संगत जी मैंने पिछले मंगलवार से अपने बेटे की तरफ से 11 मंगलवार करने का संकल्प लिया है। तो आज ये मेरा दूसरा मंगलवार है, क्योंकि उस पर मंगल की ग्रह थोड़ी कड़ी है। मगर संगत जी मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी करो, क्योंकि जब हमारे घर में गुरुजी आ गए हैं तो गुरुपा सब ग्रहों को शांत कर देते हैं। और मगर मेरे बेटा थोड़ा कम मानते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। मेरी बेटी तो मानती है गुरुपा को, और उस पर बस ऐसे ही बताया था तो मैं उसकी तरफ से मंगलवार का व्रत करने बैठ गई। तो ये मेरा दूसरा मंगलवार है। और संगत जी मेरे ऊपर एक नेगेटिविटी रहती है जो मेरी शादी से पहले की ही मेरे साथ है, मर चुकी है जो, और वो हमेशा मेरे साथ रहता है। और मुझे आभास हो जाता है कि मेरे शरीर में है, और वो कई बार गुरुजी से भी बात कर चुका है। जब शुरू में 2024 में गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा था, हमें अपने आप से जोड़ा था, तब 2024 सितंबर से, तो वो कई बार गुरुपा के आगे मेरे हस्बैंड पे आके और गुरुपा के लिए बातें करके जाता था। तो गुरुपा ने बहुत मतलब ऐसे चमत्कार बोलूं या कि अपनी शक्ति गुरुपा ऐसे दिखा देते हैं। संगत जी गुरुपा मेरे शरीर में ही आ गई थी एक बार। तो मैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भजन कर रही थी, तभी वो नेगेटिव आ गई मेरे हस्बैंड पे, और गुरुजी के लिए कहने लगी कि अच्छा भजन कराता है तो भजन कर रही है, मतलब मंत्र जाप कर रही है, सिद्धि कर रही है, सॉरी ना तो भजन बोला ना मंत्र, क्योंकि ये 1.5 साल पहले की बात है। तो उसने ऐसे ही बोला कि अच्छा सिद्धि करती है, और ये हंस रहा है, मेरी तरफ हंस रहा है, गुरुजी के लिए ऐसे बोला। और जब मैं माला से जाप करती थी, अब मैं माला से जाप नहीं करती हूँ, गुरुजी ने अब मेरी माला छुड़वा दी है। अब मैं ऐसे ही ध्यान लगा लेती हूँ, अच्छी तरह से मंत्र जाप कर लेती हूँ। पहले तो मैं मंत्र जाप मतलब 5 माला 6 माला इस तरह से करती थी, क्योंकि पहले मुझे गुरुपा ने बहुत सारा जाप बता रखा था कि खूब मंत्र जाप बढ़ा। तो मैं बहुत मंत्र जाप करती थी, तीनों टाइम संगत जी, सवेरे शाम दोपहर, जब जैसे सुबह की उठ के जब पूजा होती है तब ब्रह्म मुहूर्त की, मतलब तीनों टाइम लगा के मैं बहुत सारा मंत्र जाप करती थी। तो संगत जी जैसे वो कह रहा था ना मेरी तरफ हंस रहा, कैसे हंस रहा है, तो गुरुजी जैसे मेरी मंत्र जाप हुआ और फिर मैंने ग्लास लोटा में से जल लिया, उसके ऊपर छिड़क दिया, और उसके बाद फिर मैं ऐसे बैठी तो गुरुपा मेरे शरीर में आ गए थे।
अच्छी तरह से, और मेरे दिमाग से ही वो उसमें बहुत हंटर बजाने लगे। और मैं हटा रही थी दिमाग से, ये कौन है, ये क्या है रहा है, ये क्या है रहा है। तब सवेरे जैसे फिर मैंने 8-9 बजे फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज आया, वो वाइब्रेशन मेरी ही थी, वो मैं ही था, और नहीं तो वो नेगेटिविटी तेरे ऊपर हावी हो जाती। बिल्कुल इस तरह से ही उसमें मैसेज था। तो संगत जी, गुरुपा हमारे इतने महान हैं, और गुरुपा ने तो साक्षात भी मुझे दर्शन दे दिए थे बड़े मंदिर में, क्योंकि हम शुरू में गुरुपा ने हमें 7 तारीख को 7 महीने लगातार बुलाया था। तो उसमें हम एक बार बहुत जल्दी चले गए थे, तो 1.5-2 घंटा वहाँ बैठना पड़ा, और मेरे पैरों में बहुत दर्द बनता था। तो सॉरी संगत जी, गुरु जी वहीं पर आ गए थे, साक्षात मुझसे बातें करके गए। और देखो, मैंने गुरुजी को पहचान नहीं पाई, जबकि गुरुजी का स्वरूप खूब देख रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ बैठे, और गुरुजी को मैं कहीं कहीं देखे तो है इनको, कहीं देखा तो है इनको। और जब घर पे आके और फिर मैंने जैसे फ़ोन चलाया, तब उसी में आया कि वो मैं ही था, जो तुझसे बातें करके गया वो मैं ही था। तो तुरंत मैं पहचान गई कि गुरुजी वो आप ही थे। ऐसे महान हमारे गुरुपा हैं, क्योंकि अपनी संगत की, अपने भक्तों की वो बहुत रक्षा करते हैं। नेगेटिव मुझ पे हमारे घर में ज़्यादा थी संगत जी, इसलिए गुरुपा ने मुझे बचाया है। मुझे ये नया जीवन, मेरे पूरे परिवार को हमें नया जीवन गुरुजी ने ही दिया है। और ये जो मैं आज का सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जैसे आज मेरा दूसरा मंगलवार था, तो मंगलवार के दिन, वो पिछले मंगलवार को वो नेगेटिविटी हट गई थी, तो मुझे पूरे दिन पूरा आभास हो गया था कि आज वो मेरे साथ नहीं है। और ये आज सुबह से ही मुझे तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो, एक तो फ्रेश दिमाग जो भक्ति में लगता है, आराम से जो पूजा करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान जी का मंत्र जाप करती हूँ, और चला रखे थे जो भजन, तो वहाँ ध्यान लगता है। जब ये बीच में डिस्टर्ब करे, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करे संगत जी, तो हमें बहुत सारा बुरा सा लगता है ना। तो मेरा ध्यान इस पर भटक रहा था। और अब शाम को जब मैं पूजा करने के लिए आ रही थी, शिव पुराण पढ़ने के लिए 6 बजे नहा के आ रही थी, तो मैं ऐसे ही रोने लगी बाथरूम में कि गुरुजी महाराज, मेरे कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं जो ये नेगेटिव मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, और मुझे डर भी लगता है, और मैं घबरा रही थी। तो संगत जी खूब रो धो के और पहुँच के आंसू और नहा के और बस में आ गई फिर, और मैं शिव पुराण का पाठ करने बैठ गई। तो उसमें वायु संहिता कौन सा है, इसमें जो उपमन्यु जो अपनी माँ से दूध मांगते हैं संगत जी, जो वो कहते हैं, माँ मुझे गरम गरम गाय का दूध पिलाओ, तो उनकी माँ एकदम से उन्हें अपनी छाती से लगा लेती हैं कि बेटा मैं अभी लाती हूँ। तो वो कुछ बीज एकत्रित करके उनको पीस के और वो पानी में घोल के लाती हैं, और वो एकदम एक घूंट लेते ही पहचान देते हैं कि माँ ये दूध नहीं है। तो फिर वो रोने लगते हैं, तो माँ उनके आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें समझाती हैं, बेटा तू बार बार दूध मांगता है ना, तो मेरा दिल दुखी होता है, मुझे दुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कभी इस भाव से शिव भगवान की पूजा ही नहीं की, इसलिए हम दरिद्र रह गए। और उन पे जो कृपा बनाते हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु के लिए जो पिछले जन्म में हम दान करते हैं, वही दान वो हमें इस वस्तु के रूप में प्राप्त होता है। और हमारे पास दूध दही नहीं है बेटा, और तुम भोलेनाथ की शरण में मतलब ध्यान लगाओ और उनसे ये मांगो। तो वो कहते हैं, अच्छा, सदाशिव सांब सदाशिव का मंत्र जाप वो बताती हैं कि पंचाक्षर नमः शिवाय यही सिर्फ मंत्र जाप है, और मैं तुझे आज्ञा देती हूँ और ये मंत्र जाप ग्रहण करो और ध्यान लगा के और शाम सदाशिव की ध्यान में बैठ जाओ तपस्या करो। और ये वो अपने ऋषि जो थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो उनके उपमन्यु के पिताश्री थे, उनसे ही वो उस
भभूति को उपलब्ध करती हैं, तो वो देती हैं कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ये बहुत ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि जो भस्म होती है संगत जी, वो बहुत पवित्र बताई गई है। एक बार चाहे जल से नहाना शुद्ध नहीं माना गया है, मगर जो भस्म से स्नान कर लेता है वो बहुत पवित्र हो जाता है। और वो उस भस्म को एक पोटली में ऐसे बांध के दे देती हैं कि जब भी कोई विपदा आन पड़े तो इससे अपनी रक्षा करना। तो वो लेके चले जाते हैं, और वहाँ जब तपस्या कर रहे होते हैं तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो किसी देवता के श्राप के कारण वो प्रेत आत्मा में हो जाते हैं और भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। तो उन उपमन्यु को आकर डराने लगते हैं जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो। और उपमन्यु उनसे डरते नहीं हैं और जोर जोर से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे जाप करते हैं। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं और उसके बाद वो पिशाच लोग वो सब उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि भी देखो, नमः शिवाय ये भोलेनाथ तो सब पे दया करने वाले हैं और उनके लिए तो सब बराबर हैं और सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, सबको अपने कर्म के अनुसार ही अपना जीवन मिलता है। तो ये भी एक योनि जीवन ही है संगत जी। और मैं तो इनसे बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि बताया गया है कि ये चीज़ चाहे गुरुजी कितनी भी वो कर लें और ये मर चुका है जो, वैसे तंग नहीं करेगा, गुरुजी इसकी शक्ति सारी छीन कर देंगे, मगर ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो गुरुजी महाराज ये तो आप जानो और आपका काम, मैं अब इससे बस डरूँ ना, इतना कर दो गुरुजी महाराज। क्योंकि जब सुबेरे अमृत बेला आज मैं कर रही थी, मैं 4 बजे उठ के मैं अमृत बेला में बैठी संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी की भी आँख खुल गई क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर ली थी। तो वो थोड़ी देर में उठ के वो भी मुँह हाथ धो के वो अपने बेड पर ही बैठ के और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और मैं दीपक जला के गुरुजी के मंदिर में बैठी थी, वहाँ कर रही थी। मुझे तो टाइम लगता है, वो 10-15 मिनट ही करती है। वो अमृत बेला करके ऐसे सो गई और उसके सिराने की तरफ ऐसे मेरे बेटे का बेड है, तो वो नेगेटिविटी मेरे बेटे पे भी आ जाती है, बच्चों पे सब पे आ जाती है, वो किसी पे भी हावी हो जाती है। तो वो बेटे के गले में हाथ डालने लगा सोते हुए के, वो एकदम जग गई, फिर खिला के पड़ी कि क्या कर रहा है ये बदतमीजी, और उसके बाद फिर सो गई जब तक मेरा अमृत बेला हो गया था। फिर मैं अपने लेट गई, मैंने फोल्डिंग डाल रखा था बराबर में, मैं लेट गई तो मेरा मुंह इधर था। उसके बाद उस लड़के ने सोते हुए नहीं मेरी बेटी के जोर से थप्पड़ मारा मुंह पर, और मेरा बेटा 16 साल का हो गया है, 17 साल का हो गया है, 18वीं में लग चुका है, मगर उसे संगत जी होश नहीं रहता है। ये नेगेटिविटी ऐसे ही हावी होती है, मेरे बड़े बेटे पे भी कई बार ऐसी हावी हो गई है और इस दिशा में ही काम करती है, हमारा धर्म नष्ट कराना चाहती है। और ये छोटा बेटा मेरा समझता नहीं है और बस मैंने गुरुजी की ही शरण में दे रखा है। और 11 दिन गुरु पाक ब्लेस जल करा के एक गिलास में रोज़ रात को मैंने अब रख लिया है, जैसे शाम के टाइम, और कल सवेरे दिन में किसी भी टाइम इसको पिला दूंगी। गुरुजी महाराज इस पर कृपा बनाएं, इसके अंदर से नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल दें, भस्म कर दें उस नेगेटिविटी को इसके अंदर से, और बस इसे शुद्ध बुद्धि अच्छी तरह से दें। पहले मेरी बेटी पे भी बहुत हावी होती थी और बड़े बेटे पे भी, हम सब पे हावी हो जाता है ये, मगर अब थोड़ा बहुत ही असर है इसका। तो गुरुजी महाराज इसलिए मेरे आज ज़्यादा बेचैनी रही थी, और आपने ये अध्याय शिव पुराण में सुनवा कर मुझे बहुत हिम्मत दी है गुरुजी महाराज। मगर आपकी बेटी ऐसी ही नादान है, कुछ ही देर ये बस समझदारी मेरे अंदर रहेगी, फिर मेरे अंदर वही डर बैठ जाता है कि ये नेगेटिव कब हटेगी। तो गुरुजी महाराज क्योंकि पशुपति, इसमें भी ये भी अध्याय मैंने किया था संगत जी, पशुपति कौन है? पशु भगवान भोलेनाथ के लिए हम ही हैं और पति भोलेनाथ हैं, पशुपति, क्योंकि पासों में बांधने वाला। पास कौन है इनके जो पशु को बांधते हैं? ये धन माया पुत्र आदि, ये सभी माया है और इसमें हम लोग ऐसे जिगड़ जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि इससे बाहर ही नहीं निकल पाते संगत जी। लोभ इतना हमारे अंदर
घिरा बैठा है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा महल, ये मेरा मेरा धन, मेरा खेत, बस इसी में हम लोग खोकर रह जाते हैं। और जब इस पास को काटते हैं तो कौन काटता है? वही पति भोलेनाथ, दीनानाथ, भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ, वही काटते हैं हमको अपनी ज्ञान की शक्ति देकर। जब हम भोलेनाथ की शरण में आ जाते हैं और अच्छी तरह से उनकी भक्ति में लीन होना शुरू कर देते हैं तो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास खुल जाते हैं, हमें उन पासों से खोल देते हैं। भोलेनाथ इतने दयालु हैं मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोलेनाथ। संगत जी, वही भोलेनाथ महाशिव गुरु के रूप में हमारे समक्ष आए हैं और हमें अपना बनाया है उन्होंने, और अपनी शरण की, अपने चरण शरण की सेवा का मौका दिया है। तो सब कुछ भूल कर, चाहे हमें कितना भी हम पे कर्ज है, हम कितने भी परेशान हैं, हमारी औलाद कैसी भी है, मगर उसके लिए मत रो, मत बिल्को, और बस भोलेनाथ महाशिव अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। कल गुरु पूर्णिमा है। जय गुरु जी महाराज, जय गुरुपा। और कल मेरे विचार ऐसा ही आ रहा है गुरु जी महाराज के बेसन के लड्डू घर पे ही बनाऊं और ब्रेड पकौड़ा बनाऊं और मैं आपकी अच्छे से घर पे पूजा करूं, क्योंकि मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ गुरु जी महाराज पैसों की वजह से। मगर मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि इतने बस इसी पुराण का अध्याय से मुझे इतने ही ऐसे ही ज्ञान देते चले जाइए गुरु जी महाराज। मुझे भी अपने चरण शरण से ऐसे जोड़ लीजिए, इस दासी को हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित बनी रहूं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझ पे ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराने के लिए। जय गुरु जी। कोई गलती बनी हो तो गुरुपा क्षमा करना। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, हे दाता, हे भाग्य विधाता, क्षमा करना। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गणपति बाबा, जय हनुमान भैया की जय हो। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे भोलेनाथ, जय गुरु जी महाराज। आपके मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, सभी संगत की तरफ से शुक्राना, और जो भी भैया इसको शेयर करते हैं उनकी तरफ से भी गुरुजी महाराज आपको अनंतम शुक्राना। और गुरुपा सभी संगत पे अपनी खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा ढेर सारा प्यार बरसाना। कल गुरु पूर्णिमा को सभी को अपने चरण शरण से जोड़ना और सभी को खूब ढेरों सारा आशीर्वाद देना, जो आपकी भक्ति में खूब लीन हो जाएं। जय गुरु जी महाराज। मेरी यही अभिलाषा है गुरुपा कि हमें भी इन पासों से मुक्त कर दो गुरु जी महाराज, और इतना ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए गुरु जी महाराज, हमारे भी ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। जय गुरु जी महाराज, जय गुरुपा। हम पे भी अपनी कृपा दृष्टि बना के बस हमें अपने चरण शरण से ऐसे जोड़ लीजिए कि हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं सबको काट दीजिए। जय गुरु जी महाराज। कोई गलती बनी है तो क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सभी देवताओं से माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी महाराज। अगले सत्संग को तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।